हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ आवर नाइन्थ क्लास। चैप्टर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नंबर सिस्टम। और इससे पिछली वाली क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं कि आपके पास में जो नंबर्स हैं वो किस किस तरह के आपके पास में होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं आपके नंबर सिस्टम के। अब सेकंड क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चा कि पाई आपका इरेशनल क्यों होता है और 22/7 आपका रैशनल क्यों होता है। तो सबसे पहले देखिए, पाई आप लोगों ने पढ़ा होगा 3.14 या फिर 22/7, है ना। हम इसको अप्रोक्स वैल्यू लेके चलते थे पाई का। अगर आप ध्यान दें तो आपने पढ़ा होगा सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, जब हम लोग निकालते हैं, है ना, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो उसमें आपको 2 पाई आर ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। और ये जो पाई होता है इसकी वैल्यू आप लोग क्या यूज करते हैं, 3.14 या फिर 22/7, है ना। ये दो वैल्यूज आप लोग यूज करते हैं। तो ये 3.14 आया कहाँ से है, उसको थोड़ा मैं यहाँ पे आपको पहले समझा देता हूँ, फिर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपके पास में ये क्या है, सेंटर है। और ये हमारे पास में क्या बना रहा है, ये हो जाएगा आपके पास में इसका डायमीटर। यस, ये क्या है आपका डायमीटर। तो जो डायमीटर होता है बेटा वो आपका 3 टाइम्स होता है ना। यहाँ पे मैं आपको इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए 2 पाई आर, इसको आप लोग लिख सकते हो पाई इंटू डी। क्यों? क्योंकि जो 2 इंटू आर है, मतलब क्या हुआ कि रेडियस जो है उसको अगर आप डबल कर देते हो तो आपको डायमीटर मिल जाता है। तो हम लोग इसको 2 आर को डी लिख सकते हो, पाई हमारे पास में आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो हमारे पास में जब ये जो डायमीटर है, इस डायमीटर को आप लोग इस सर्कल के ऊपर इस तरह से लेके आएंगे, तो ये आपका कितने टाइम्स इसको कवर करेगा, 1 टाइम। यहाँ से ये आपका 2 टाइम्स, और यहाँ से आपका ये हो जाएगा बेटा 3 टाइम्स। तो ये जो आपका छोटा सा पोर्शन यहाँ पे बच जाता है, ये आपका होता है 0.14 समथिंग। यस, मतलब आपने जो ये डायमीटर लिया, इसको आपने क्या करा, जब सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल निकालना चाहा, तो क्या आपने करा, डायमीटर को आप लेंगे और इस तरह से इसको यहाँ पर मेजर करके देखा, तो ये एक बार आर्क बना रहा है, देन 2 टाइम्स एंड देन 3 टाइम्स। और यहाँ पे थोड़ा सा जो पोर्शन बच जाता है वो हो जाता है 0.14। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो डायामीटर है वो पाई टाइम्स, पाई मतलब क्या, 3.14 टाइम्स, अगर आपकी बाउंड्रीज पे हमें यहाँ पर मेजर करूं तो वो आपका सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल देता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सरकमफेरेंस किस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं, क्यों इसका फॉर्मूला 2 पाई आर होता है ना। तो अब हम लोग जब छोटी क्लास में होते हैं तो हमने यहाँ पे जो टॉपिक अभी डिस्कस करा है, ये आपने पहले भी इसके बारे में 7th 8th क्लास में बात किया होगा, लेकिन एक बार मैंने आपको रिकॉल करा दिया यहाँ पे। तो हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो है कि पाई इरेशनल क्यों है और 22/7 रैशनल क्यों है। तो ये अब हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए बच्चा, आप लोग जब कैलकुलेशन करते हो तो आप देखते हो कि दोनों ही चीजें आप यूज करते हो, है ना। आप लोग पाई जो है उसको ये आप लिख सकते हो, है ना। अगर आप एक्चुअली जो वैल्यू देखोगे पाई की, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, 3.141592653589 एंड सो ऑन। जस्ट ऑब्जर्व दिस वैल्यू, दिस इज समथिंग विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड ऑल्सो नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग। यस, तो बेटा जी यहाँ आप देखिए, ना तो ये टर्मिनेट होने वाली है वैल्यू, ना ये रिपीट होने वाली है। तो वो जो 3.14 की मैंने बात करी अप्रोक्स वैल्यू जो होता है, उसका एक्चुअल वैल्यू बेटा पाई का ये होता है। और ये एंड नहीं हो रहा है, इससे आगे भी चलता हुआ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या समझ में आता है कि ये तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं 22/7 की, तो उसको हम लोग क्यों यूज करते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे देखिए 21/7 आपके पास में होता है ना, तो आप उसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। लेकिन अगर ये आपके पास में हो जाता है 22/7, तो 3 पॉइंट समथिंग इसका वैल्यू आता है। तो एक बार मैं आपको फाइंड करके दिखा देता हूँ कि इसका वैल्यू कितना आने वाला है। ये आप थोड़ा सा देखिए, आपके पास में ये 22 है, ये 7 है,
3 टाइम्स जा रहा है, ये 21 आता है, देन यहाँ पे 1, देन यहाँ पे आप लगा सकते हैं 0.0, देन 1, देन 7, then you will see here it will be 3, then 0, then 4, then 28, then यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा बेटा, 0 आ जाता है, then यहाँ पे 2, 14, then उसके बाद में क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 6 आ जाता है, और फिर उसके बाद में आप लोग इसको जब देखोगे तो यहाँ पे 6, 0, यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 56, और उसके बाद में जब आप करोगे इसको तो मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ कितना आने वाला है, 3.142857। जब आप इसको और आगे की तरफ सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 3.142857, और उसके बाद में दोबारा यही वैल्यू आपको मिलेगा 3.142857, देन फिर से 142,857। ये आपके पास में जो वैल्यू आप देख रहे हो ये बार बार अब रिपीट शुरू हो जाएगी होनी, है ना, ये आपका रिपीटेशन में आ जाएगा। अब अगर रिपीटेशन में आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका क्या हो गया, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ये साथ में आपका क्या हो जाता है, रिपीटिंग। और जब ये रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, तो इस केस में आपके पास में रैशनल नंबर बन जाएगा। क्योंकि हम लोग पिछली क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, अगर पहले वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो ये आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, तो इससे पहले आप पिछली वाली क्लास को देख लेना। उसमें मैंने बताया था कि जो रैशनल नंबर है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यहाँ पे आप देखिए टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बार बार एक ही डिजिट आने वाली है 142,857, बट अगर आप इसको देखोगे तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। तो हम इसीलिए 22.7 को क्या कंसीडर करते हैं, रैशनल नंबर। जबकि जो पाई होता है आपके पास एक्चुअल वैल्यू, उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है वैल्यू, इसीलिए क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं। अब जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए यहाँ पे 3.14 तो आ ही रहा है बेटा, और इस वैल्यू में भी 3.14 है, तो कैलकुलेशन के लिए इतना डिजिट्स हमारे पास में है ना, अप टू 2 डेसिमल प्लेस हमारे पास में बहुत होता है, तो हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं। इसीलिए आप देखते होगे बुक में 22.7 और 3.14 को दोनों को ही हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन अगर इसके पीछे की बात को समझोगे ध्यान से तो क्या समझ में आएगा कि आपके पास में ये जो पाई है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, और जो ये आपका 22.7 है वो क्या है, आपका रैशनल है। चलिए इसके बाद में अब मैं आपको कुछ और टॉपिक्स बताता हूँ कि किस तरह से आप पहचान सकते हैं कि ये नंबर इरेशनल है या रेशनल है। तो बेटा देखिए अब आगे हम लोग बात करते हैं, √4 जो होता है आपके पास में उसका कितना वैल्यू आता है आपके पास में, 2 आता है ना, ये आपको पता होगा है ना। 4 अगर आप निकालते हैं √4 तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 2। देन √9 का कितना आता है आपके पास में, 3। अच्छा √1 का कितना आता है आपके पास में, 1, है ना। ये √4 का वैल्यू 2 आ रहा है, √9 का वैल्यू 3 आ रहा है, √1 का 1 आ रहा है, तो ये सारे क्या परफेक्ट स्क्वायर्स है। लेकिन अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे अगर मैं आपके पास में बात करूं √3, तो √3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। √5 दिस इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, √11 दिस इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो बेटा इस केस में जो आप देख पा रहे हैं रूट के अंदर ये वैल्यूज, √3, √5, √11, ये सारे के सारे वैल्यूज जब आपने जो 8th क्लास में सीखा होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिससे हम लोग स्क्वायर रूट को फाइंड करते थे, तो आप जब इससे सॉल्व करेंगे तो सबकी वैल्यूज जो है आपके पास में क्या आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग आएगी, और साथ ही साथ में आएगी नॉन रिपीटिंग, है ना। तो ये अब आपको समझ में आना चाहिए कि जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कि 3, 5, 11 जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो सारे के सारे आपके पास में क्या होता है बेटा, इर्रेशनल नंबर होता है ना, इर्रेशनल नंबर। तो ये एक और बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर कोई नंबर हम लोग लेते हैं तो हमारे पास में क्या होता है, इरेशनल होता है। तो मैं अब आपको कुछ 10 क्वेश्चंस देने वाला हूँ, और अब आप पॉज करके वीडियो को मेरे साथ में बताएंगे कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास में 8 मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, है ना। तो इसमें हम लोग पहले देख लेते हैं, और ये आपका 9th में लिख देता हूँ, √25 और √21। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कौन सा हमारे पास में रैशनल है और कौन सा क्या है, इरेशनल है। पहले की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे आपके पास में 2.303 लिखा हुआ है,
उसके बाद में अगर आपको कोई डॉट का साइन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेट हो चुका है ना। इसका डेसिमल एक्सटेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग होता है तो उस केस में आपके पास में क्या होता है, ये रैशनल नंबर होता है। तो ये पहला केस आपको समझ में आ गया, पहला आपके पास में क्या हो गया, रैशनल। अब इसी तरह आप वीडियो को पॉज करके एक बार जल्दी से खुद से आंसर जल्दी इनके लिख लीजिए और उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट मैंने आपको बता दिया था रैशनल है। सेकंड वाला देखो 2.333 एंड सो ऑन। बार बार आपके पास में एक नंबर आ रहा है यहाँ पे जो क्या है, 3 है। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा या रैशनल नंबर हो जाएगा। इसे पहचानने के लिए हमें कॉन्सेप्ट को याद करना है। ये आपके पास में सबसे पहले क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि खत्म तो हो नहीं रहे यहाँ पे, लेकिन बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये आपका रैशनल हो जाता है। फिर से मैं बता देता हूं, अगर रिपीटेशन हो रहा है तो भी रैशनल होगा, टर्मिनेट हो या ना हो। अगर रिपीटेशन आपके पास में हो रहा है, अगर टर्मिनेट होता है तो रैशनल हो गया, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है तो फिर आपके पास में क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। और अब यहाँ पे समझिए तीसरे वाले केस को, 39680654010100100028। अगर इसको आप देखोगे तो ना तो मुझे ये दिख रहा है टर्मिनेट होता हुआ और ना ही मुझे ये कैसा दिख रहा है बेटा, रिपीट होता हुआ। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। हम लोग यहाँ पे क्या कंसिडर कर सकते हैं इसको, इरेशनल नंबर। फोर्थ वाली कंडीशन को आप देखिए, 6.6869 है ना। फिर देखिए फिर से रिपीट हो रहा है 6869, फिर से रिपीट हो रहा है 6869 6869। कौन सा नंबर हो जाएगा, रैशनल, क्योंकि रिपीट हो रहा है। 3.142857 142857, ये फिर से क्या हो रहा है, रिपीटेशन चालू हो गया यहाँ पे, तो कौन सा हो गया आपका, रैशनल हो गया। अब इसकी बात करते हैं। 9 अगर रूट में लिखा हुआ है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, 3, बिकॉज 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये आपके पास में रैशनल हो गया बेटा, है ना, ये क्या हो गया, रैशनल। रूट 15 अगर आप देखोगे तो रूट 15 आपके पास में क्या हो जाएगा, यस करेक्ट, इरेशनल नंबर, बिकॉज आपके पास में ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर आपके पास में कोई भी ऐसा नंबर आपको रूट में दिखता है जो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो वो इरेशनल हो जाता है। जैसे 25 अगर आप देखोगे, पहले मैं इसको बता देता हूँ, है ना, इसके बारे में तो आप जान ही चुके हैं कि ये भैया ये आपका क्या है बच्चा, इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई लिखा हुआ है तो इरेशनल नंबर होता है। 22.7 होगा तो क्या होगा, रैशनल होगा। 25 अगर रूट में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5, तो 5 अगर आ रहा है तो ये भी क्या हो गया, रैशनल। और रूट 21 अगर आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, इरेशनल। तो ये मुझे लगता है इन 10 एग्जाम्पल से आपको क्लियरिफिकेशन मिल गया होगा। तो लास्ट में बस मैं आपको यही बताऊंगा, अगर आपको कभी भी दिखता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तभी आप क्या बोलेंगे, वो क्या है, इरेशनल नंबर है। और अगर आपके पास में दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, अगर कोई भी रूट में ऐसा नंबर लिखा है जो किसी नंबर का क्या नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, जैसे 21, 15, तो ये आपके पास में कौन से नंबर हो जाते हैं, इरेशनल नंबर हो जाता है। तो अभी सेकंड क्लास में आज के लिए इतना ही। थर्ड क्लास में मैं थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लूंगा आपके एनसीईआरटी से, जितना हमने पढ़ा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे उन एक्सरसाइज में। जब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ में।